दीजिए कौन है, तो उसके बारे में भी कोई जानकारी है डीजीएम साहब नहीं देता है और ना ही इसने आज तक किसी का टेलीफोन नंबर दिया है। इसलिए मजबूर होकर हमें यहाँ आना पड़ा है कि हमें बता दीजिए कि फ़ाइल कहाँ अटकी हुई है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इन ब्रांचेस को खोलने के लिए मैंने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से बात की थी। उन्होंने भी बैंक को चिट्ठी लिखी कि ये ब्रांचेस खोलिए और अपनी प्रोग्रेस इस संदर्भ में बताइए। नेशनल पीपल्स पार्टी जिनके बैंक की ब्रांचेस खोलने में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिनके बैंक की ब्रांचेस खोलने में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। गांव को नजरअंदाज करना बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। जम्मू के साथ दोगली नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ दोगली नीति बंद करो। चेयरमैन हैं जो डीजीएम हैं यहाँ के, जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है जेएंडके बैंक की ब्रांचेस को खोलने में, वो बहुत ही गलत है और आर्बिट्रेरी तरीके से इसमें ब्रांचेस खोली जा रही हैं। जहाँ ज़रूरत है, जिन गांवों में ज़रूरत है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और बार बार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई इनकी तरफ से नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अप्रूव्ड ब्रांचेस थी, लेकिन वहाँ ना खोलते हुए अपनी मनमर्जी से बैंक के अधिकारियों ने दूसरी जगह पे ऊपर ब्रांचेस खोली है। हम कहते हैं दूसरी जगह भी खोली है, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ नज़रअंदाज किया जाना सरासर गलत है। पिछले 7 वर्षों से पटनगढ़ के लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं कि उनकी ब्रांच खुलेगी और हर साल कहा जाता है कि इस साल नहीं अगले साल। जब अगला साल आता है फिर कहा जाता है अगले साल। इसी तरीके से पटनगढ़ के साथ धनास के लोगों को भी जो है वो बैंक की ज़रूरत है और वहाँ भी ये कहा गया था कि खोली जाएगी, लेकिन वहाँ भी नहीं खोली गई। इसी तरीके से बरमीन का इलाका है जो कैटर करता है हड़तरियान को और सुगलार इलाका है जो सरसू का इलाका है वहाँ, लेकिन वहाँ भी ब्रांच नहीं खोली गई। मजोड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बैंक ब्रांच की, वहाँ भी नहीं खोली गई। और इसी तरीके से घाट सामना बंज और वे चोड़ पांजिया मोटो का इलाका है, वहाँ भी कोई ब्रांच ना होने की वजह से लोगों को कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। बैंक ब्रांच के बगैर आज कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम चल ही नहीं सकती है। सारी पेमेंट्स आज बैंक के माध्यम से होती है। लोगों ने जो अपने बिजली का किराया जमा कराना है या दूसरा जो कोई अपनी ट्रांसैक्शन करनी है, बैंक के माध्यम से ही होती है। मनरेगा का पैसा बैंक के माध्यम से आता है। दूसरे जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें अगर बैंक ना हो तो लोगों को आए दिन कई किलोमीटर पैदल चल के बैंक तक जाना पड़ता है। इसीलिए ये कहा गया था कि